शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। तो हर प्रकार के मनुष्य के लिए हर प्रकार के तर्क तो हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आदमी अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण कई प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं। और आजकल जो हमारे संविधान के द्वारा व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, जिसके कारण मनुष्य कुछ भी बोल सकता है, तो वैसे व्यक्तियों के लिए कोई भी ज्ञान चर्चा नहीं होती है। जिन लोगों को वास्तव में ये जानना है कि सत्य क्या है, तो उन लोगों के लिए हमारे ये जवाब हैं जो आपने प्रश्न पूछा है कि गौ माता का महत्व क्या है। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में गौ माता के बारे में चर्चा की गई है, उसका महत्व बताया गया है, उसको माता के समान बोला गया है। इसको हम परे रख देते हैं। अभी तो इस चर्चा पे हम जाएंगे नहीं कि हमारे शास्त्रों में गौ माता को क्या कहा गया है, क्यों सम्मान इतना दिया गया है। अब तो साइंस भी मानेगा ना। हाँ, मैं वहीं पर जा रहा हूँ कि जो वैज्ञानिक जगत है, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि भ्रष्टाचार अंधविश्वास धर्म के क्षेत्र में हो सकता है, तो वैज्ञानिक जगत में भी हो सकता है। लोगों के अंदर विज्ञान की बातें लेकर भी भ्रष्टाचार फैलाया जा सकता है, अंधविश्वास फैलाया जा सकता है, और लोग उसको फॉलो करके उस उत्पाद को उस उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं, या उस नीति को रहन सहन की अपना सकते हैं, एक वैज्ञानिक उसको नाम देकर उनको बरगलाया जा सकता है। तो अंधविश्वास तो उस क्षेत्र में फैल सकता है। तो आजकल तो ऐसे कुतर्की डॉक्टर आ गए हैं जो ये कहेंगे कि आप अंडा मांस खाओ तभी स्वस्थ रहोगे, ठीक है। गाय का जो मांस है, जिसको बीफ कहा जाता है, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाएंगी। वो लोग वो खोजों के बारे में नहीं बताएंगे कि जो शाकाहारी जगत के अंदर असंख्य उत्पाद प्रकृति के द्वारा पैदा किए जाते हैं, जिनके अंदर विटामिन B12 जो जानवरों के मांस से भी अधिक मात्रा में रहता है, कई गुना ज़्यादा रहता है, जो वैज्ञानिक शोधों से सिद्ध हो चुका है। तो वैज्ञानिक तर्क तो किसी प्रकार भी दिए जा सकते हैं, और आज के ज़माने में क्या है, लोग वैज्ञानिक तर्क को ही मानकर किसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने भी अपनी जो असली सच्चे वैज्ञानिक हैं, जो भ्रष्टाचार के द्वारा प्रभावित नहीं हुए हैं, उन्होंने अपनी खोजों में ये सिद्ध करके बता दिया है कि गौ माता के जो उत्पाद हैं वो मनुष्य की उन्नति के लिए हर प्रकार की, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, बहुत फ़ायदेमंद है। जो वैज्ञानिकों ने ऐसा भी कहा है कि जो माता के दूध के बाद अगर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है व्यक्ति के लिए, संपूर्ण आहार है, तो गाय का दूध ही हो सकता है, जो कि एक बच्चे का संपूर्ण समुचित विकास कर सकता है उसकी बुद्धि का। तो हमारे शास्त्रों के अंदर भी जो धर्म है वो सिर्फ पूजा पाठ या पूजा पद्धति को नहीं कहा गया है। जो विज्ञान नहीं है उसको धर्म नहीं माना गया हमारे शास्त्रों में, जो विज्ञान है वही धर्म माना गया है। तो अगर आप पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी एक साथ इकट्ठा कर दो और वो लोग ईमानदारी से ये सिद्ध करने लग जाएं कि सबसे महत्वपूर्ण प्राणी कौन सा है मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद या प्रकृति के लिए पूरा, तो वो गाय ही सिद्ध होगा। उसकी महत्ता तो हमारे शास्त्रों में यहाँ तक बताई गई है कि जब एक संत जल समाधि में बैठे हुए थे और वो किसी राज्य के कुल गुरु थे या राष्ट्र संत थे, तो राजा ढूंढते हुए उनको आए, तो कुछ मछुआरों के जाल में वो संत फंस गए। तो जब राजा ने उन मछुआरों से उनको मांगा संत को, तो उन संत ने कहा कि इन लोगों ने मुझे पकड़ा है, पहले तुम्हें मेरी कीमत इनको देनी होगी। अब एक संत का महत्व क्या है एक राज्य के लिए, ये प्राचीन राजा समझते थे, जैसा कि आज के शासक वर्ग नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि पहले के जो राज्य होते थे वो हर प्रकार से अपना आध्यात्मिक उन्नति करते थे। क्योंकि देखिए, अभी आप कितना भी विज्ञान का युग बन गया हो, लेकिन अभी तक भी आप भारत को सोने की चिड़िया नहीं बना पाए। जैसे पहले प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो लोग संतों को, हमारे शास्त्रों को फॉलो करते थे। तो उन संत ने क्या कहा उन राजा से कि इनको मेरी कीमत दो, फिर मुझे यहाँ से लेके जाओ। तो उस राजा को समझ में नहीं आया कि मैं क्या कीमत दूँ, कुछ मुद्रा दे दूँ इनको, क्या दे दूँ ऐसा कि जो आपके बराबर, क्योंकि आपका तो मूल्य अमूल्य है, मतलब आप तो अमूल्य है हमारे राज्य के लिए। तो उन्होंने कहा इनको एक गाय दे दो। मतलब एक गाय को उन्होंने अपने बराबर कहा। एक संत जितना समाज के कल्याण करते हैं, इतना ही एक गाय अकेली कर देती है। तो इस प्रकार से गाय की महिमा हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिक, जिनको हम संत महात्मा कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, ये हमारे प्राचीन काल के वैज्ञानिक हैं। जैसे आजकल के वैज्ञानिक लोग गहन अध्ययन शोध के द्वारा नए नए नियम प्रकृति की खोज के निकालते हैं, ऐसे ही प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक थे, और वो नए नए नियम खोज के निकालते थे, नए नए मंत्र निकालते थे, नई नई विधियाँ निकालते थे। तो ध्यान के क्षणों में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कोई वैज्ञानिक शोधों के द्वारा नहीं, एकाग्रता जो अंतर्मुख होकर उन्होंने जो खोज की, जो वो ध्यानस्थ हो गए, एक प्रकार की समाधि की अवस्था में पहुंच गए, उससे वो प्रकृति के नियम ये बड़े बड़े वैज्ञानिक निकाल पाते हैं। जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि हमारे मंत्र आदि का आविष्कार करते थे या निकाल पाते थे उन्हें। तो इस प्रकार से गाय की महिमा भी उन्होंने खोज के इस प्रकार से ध्यान के द्वारा और विविध प्रयोगों के द्वारा सिद्ध की है, और उसको धर्म के रूप में स्थापित किया है कि गाय की आप पूजा करो, ताकि इसका पूजन होगा, गाय का जब सम्मान होगा तभी तो लोग इसको पालेंगे, इसकी देखरेख करेंगे, रक्षा करेंगे और इसके द्वारा लाभ उठा पाएंगे। अगर उसको साधारण पशु के समान अगर इज्जत दी जाएगी तो फिर लोग उसको भी और भेड़ बकरियों जैसे पशुओं की तरह मान लेंगे और उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे।
तो गाय क्या है समुचे, और 33 करोड़ देवताओं का वास हमारे शास्त्रों में गाय के अंदर कहा गया है। इसका भी कारण यही है कि देखिए अलग अलग देवताओं को हमारे अलग अलग शक्ति का अधिष्ठाता माना गया है। जैसे जल के अधिष्ठाता जल वरुण देवता है, हाँ, वायु के अधिष्ठाता वायु देवता है। तो उसी प्रकार से जो भी मनुष्य का शरीर किसी प्राणी का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और इसके अंदर सारे के सारे देवताओं का वास रहता है। ऐसा नहीं कि गाय के अंदर ही 23 करोड़ देवताओं का वास है, मनुष्य के अंदर भी है। लेकिन क्या है, मनुष्य अपनी वासनाओं और इच्छाओं में भटक कर उस चीज़ को भूल जाता है और कोई संत महात्मा उन चीज़ से परे होकर अपना महत्व बढ़ा लेता है तो वो गाय के बराबर ही कोटि का बन जाता है। तो गाय के मतलब आप समझ लिए कि इतना आध्यात्मिक उन्नति करने के बाद आप गाय की बराबरी कर पा रहे हैं संत महात्मा के लेवल में आने के बाद, तो गाय कितना महत्वपूर्ण प्राणी हो सकता है। अच्छा, एक सवाल और है, गाय हमें पालती है या गाय को हमें पालती है? देखिए पालन किसको कहा जाता है, अभी हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने, मान लीजिए एक स्त्री ने आपको जन्म दिया है परंतु वो आपका पालन पोषण नहीं करती है और कोई दूसरी स्त्री आपका पालन पोषण करती है तो आप उसको ही अपनी माता, प्राचीन काल में आपने महाभारत में भी सुना होगा, कुंती माता ने कर्ण को जन्म दिया था परंतु उसको ज़्यादा श्रद्धा अपनी जो सूत माता थी उनके प्रति थी। क्यों? क्योंकि पालन पोषण किया था। पालन का अर्थ क्या होता है? जो हमारी रक्षा करे। किससे रक्षा करे? कि जो रोगों से रक्षा करे, जो बाहरी संकट है उनसे रक्षा करे। देखिए रोग भी एक प्रकार का संकट है। तो जो गाय का दूध होता है, पालन पोषण माता कैसे करती है? हमारा अपना दूध पिलाकर। तो दूध पी रहे हैं तो दूध तो आप बोलेंगे भैंस का भी हम पीते हैं, बकरी का भी पीते हैं, तो उसको उनको क्यों नहीं माता कहा गया? भैंस के और बकरी के दूध में या दूसरे प्राणी के दूध में इतनी ताकत, इतनी मतलब कि सामर्थ्य नहीं है कि गाय के दूध में जो रक्षा करने की सामर्थ्य है। सामर्थ्य का, रक्षा का अर्थ क्या है कि आपका हर प्रकार से रक्षा होनी चाहिए, आपके मन मस्तिष्क की भी, बुद्धि की भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका शरीर का विकास हो जाए। तो जो व्यक्ति को हमारे देश के अंदर आध्यात्मिक उन्नति को वास्तविक उद्देश्य कहा गया है शास्त्र, हमारे जो संस्कृति, सनातन संस्कृति के अंदर, इसलिए गाय का दूध ही एकमात्र ऐसा तत्व है, मतलब धरती में तो दूध सब प्राणी को निकलता है पर गाय के दूध में ही ऐसी सामर्थ्य है कि जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। और आध्यात्मिक उन्नति को ही मूल उद्देश्य मानने के कारण गाय के दूध को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ, धरती का उत्तम कहा गया हमारे शास्त्रों में, और गाय को ही माता माना गया है क्योंकि हमारी आध्यात्मिक रक्षा करती है। अच्छा, गाय के गोबर और गाय के मूत्र पवित्र क्यों माना? देखिए अब गाय जब इतना पवित्र प्राणी है तो उसके शरीर के अंदर जो भी तत्व निकलता है सारे के सारे पवित्र माने जाते हैं। गाय के गौमूत्र के अंदर बहुत सारे रोगों को नाश करने की सामर्थ्य होती है। वैज्ञानिक प्रयोग, आजकल वैज्ञानिक योग है, हर चीज़ को वैज्ञानिक तर्क से बोला जाए तभी लोग मानते हैं। तो अगर थोड़ा सा लोग गूगल करेंगे, आजकल हर चीज़ आप गूगल पर सर्च करते हैं, तो अगर आप गौमूत्र के बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे शोध मिल जाएंगे प्रमाण सहित, जो कि अभी इस वीडियो में बनाना संभव नहीं है, कि गौमूत्र से क्या लाभ हो रहे हैं लोगों को, और लोगों के बड़े बड़े रोग जैसे कैंसर आदि जिनके लिए लोग लाखों रुपये हॉस्पिटलों में आजकल बर्बाद कर देते हैं और अंत में परिणाम क्या निकलता है? उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आप किसी भी डॉक्टर से या उनके जो भी काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों से अगर परामर्श बातचीत करेंगे इस विषय में कि क्या कैंसर के पेशेंट का इलाज होता है एलोपैथी के अंदर, तो आपको अंत में उत्तर यही मिलेगा कि नहीं, वो लोग अपना धन लुटा के अंत में अपने प्राण त्याग देते हैं। तो अच्छा, मुझे कुछ बताइए, जो इतना महिमा है आयुर्वेद का, फिर भी आयुर्वेद को आगे देखते हैं। देखिए आयुर्वेद एक ऐसा जीवन पद्धति है जिसमें कि आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं। आप प्रकृति से जुड़ जाएंगे तो आप अपना आधे से ज़्यादा इलाज तो खुद ही कर लेंगे। तो क्या होगा, जो दवाई कंपनियां जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनका कि टर्नओवर है, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा टर्नओवर है पैसे का, कमाई है, तो दवाई कंपनियों की ज़्यादा है, तो उनकी कमाई रुक जाएगी। उन भ्रष्टाचारी लोगों की जो समाज में दवाई कंपनियों के मालिक हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इसलिए वो नेताओं के साथ मिलके, शासक वर्ग से मिलकर ऐसी साठगांठ कर लेते हैं। मनुष्य तो लोभी ही प्राणी है, चाहे वो नेता बन जाए चाहे आम मनुष्य बन जाए, उसके अंदर लोभ तो रहेगा ही। तो ऐसी कंपनियां ऐसे नेताओं को, मीडिया चैनल्स को और दूसरे भी जो प्रचार करने वाले माध्यम है उनको अपने कब्जे में लेकर वे लोग क्या है अपने दवाइयों का प्रचार कर देते हैं और आयुर्वेद को सामने आने नहीं देते। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, आपने हमेशा सुना होगा, बहुत से टीवी चैनल के माध्यम से आपने सुना भी होगा कि धर्म को लेकर और सनातन को लेकर बहुत से वाद विवाद होते रहते हैं। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? इसका मीनिंग क्या है? धर्म और सनातन का मीनिंग क्या है? देखिए सनातन जैसा कि आम जनता के बीच में प्रचार किया जाता है, खुद सनातन लोगों के द्वारा भी, हिंदू लोगों के द्वारा भी उसको धर्म के रूप में दिखाया जाता है कि भाई ये कोई एक मत है, एक पंथ है। सनातन धर्म भी एक मत या पंथ है और धर्मों की तरह और मतों की तरह, इस्लाम हो गए, ईसाइयत हो गए या जैन हो गए, बौद्ध हो गए। देखिए जो सनातन धर्म है वास्तव में ये एक जीवन शैली है। जैसा एक प्रकृति ने आपको, अगर आपको चहुमुखी विकास करना है अपना किसी मनुष्य को, तो उसको ये जीवन शैली अपनानी नहीं होगी। जैसे उदाहरण के रूप में अपने माता पिता का आदर करना,
ठीक है। हर मनुष्य ये चाहता है कि हमारे बच्चे हमारा सम्मान करें, हमारी बात माने। तो आप मुझे इसमें बताइए कि इसमें कौन सा मत, कौन सा पंथ और कौन सा धर्म आपको जरूरत है? ये सीधी सी बात है। सनातन की। हाँ, तो सनातन का अर्थ ये है कि वास्तविक जीवन पद्धति जो मनुष्य को आवश्यक है, उसकी आवश्यकता है हर प्रकार का उसके उन्नति के लिए, फायदे के लिए। तो फिर सनातन तो क्रिश्चियन, मुस्लिम सबके लिए हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से जितने भी लोग जो दुनिया में अच्छा चाहते हैं, श्रेष्ठ चाहते हैं, वे सभी लोग अगर उसका पालन कर रहे हैं, श्रेष्ठ तत्व का, वो सभी लोग सनातनी हो गए, सनातन धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं वो लोग एक प्रकार से। तो हर व्यक्ति आज की डेट में यही चाहता है जो भी अच्छा है कि भाई श्रेष्ठ होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। जो अच्छे काम जिनको आप कहे जाते हैं, कह सकते हैं कि समाज में जिससे कि फायदा हो मनुष्यता को, जीवों को, जो लोग भी समाज सेवा के कार्य में लगे हैं किसी प्रकार से भी, वे लोग एक प्रकार से सनातनी ही हैं। तो आपके कहने के अनुसार सनातन को हर कोई फॉलो कर रहा है, क्रिश्चियन और मुस्लिम हो, व्हाटएवर, कोई भी फॉलो हर कोई कर रहा है, लेकिन मानना किसी को नहीं। हाँ, मानना इसलिए नहीं है उनको क्योंकि जो वो अपनी मनमुक्ता कर रहे हैं या जो वो गलत धर्म अपना जो मत के अनुसार चलना चाहते हैं, मनमुक्ता के अनुसार चलना चाहते हैं, उसमें सनातन रुकावट कर रहा है। जो उनका लोभ लालच है, जो उनकी जो दुष्टता है, उसके क्या बोलते हैं खिलाफ सनातन जाता है, वास्तविक जो जीवन पद्धति है। क्योंकि एक आम इंसान क्या चाहता है, उसका शांतिपूर्ण जीवन बीते, कोई उसको जीवन में समस्या ना आए, है ना, और सुखपूर्ण जीवन जीते हुए उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो। एक अच्छा आदमी यही चाहता है। तो यही पद्धति जो है, इसी को सनातन पद्धति कहा जाता है। ठीक है। तो इसके अड़चन में कौन से लोग आते हैं कि जो लोग दुष्ट बुद्धि के लोग हैं। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि ऐसे मत पंथ समाज में बने रहें कि जो समाज के अंदर ऐसे लोगों को परेशान करें, ताकि ये संस्कृति ना चले, लोग इस पद्धति से ना जिएं, लोग लालची हो जाएं और दुष्ट हो जाएं, ताकि इनकी दुकान चलती रहे। तो ये दुकान चलाने का एक माध्यम है दूसरे मत पंथ जो चलते हैं सनातन के विपरीत। ठीक है। सनातन एक जीवन शैली, एक पद्धति, आप इसको समझिए। तो ये धर्म नहीं है कि आप बोलेंगे। और वास्तव में धर्म मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, जैसा कि आजकल लोगों के दिमाग में धर्म है। धर्म किसको कहते हैं कि भाई मंदिर में चले गए, पूजा पाठ के लिए, या मस्जिद में चले गए, चादर चढ़ा दिए, इसको लोग धर्म बोलते हैं। धर्म का अर्थ क्या है? संत महात्मा जो बताते हैं वो धर्म है। क्या बोलते हैं संत महात्मा धर्म की परिभाषा? कि जो मनुष्य जहाँ पर है वहाँ से ऊंचा उठाए उसको। जैसे अगर मनुष्य है तो देवत्व के स्तर तक जाए, ऐसा नहीं कि पशुता के स्तर में चले जाए। तो जो मत पंथ आदमी को पशुता के स्तर पर ले जा रहे हैं, हिंसा करवा रहे हैं, बलात्कार करवा रहे हैं, चोरी करवा रहे हैं, लूटपाट करवा रहे हैं, वो धर्म की कैटेगरी में आएंगे ही कैसे? तो इस प्रकार से धर्म की परिभाषा संतों महात्मा ने या हमारे गुरुदेव ने भी जो दी है वो ये है कि जो मनुष्य की उन्नति करे उसको धर्म कहा जाता है। आपने इतना विलक्षण ज्ञान जो पाया है कहाँ से मिला? देखिए, ज्ञान तो वास्तव में जो ज्ञान है वो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। व्यक्ति को अच्छे बुरे की, हर व्यक्ति को पहचान होनी चाहिए, सही और गलत की, कि इसमें मेरा भला है वास्तविक। ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक बकरा एक पशु है। आजकल के लोग बोलते हैं कि जो धर्म है या अच्छा बुरा है वो व्यक्ति के या बीच में बदली हो जाता है। सबके अलग अलग विचार के हिसाब से उसके लिए, जैसे चोर के लिए चोरी अच्छी हो जाना एक दिन वो अच्छा है, पुलिस के लिए चोर पकड़ा जाना अच्छा है। तो असल में हमारे शास्त्रों के अंदर अच्छा बुरा इसे नहीं कहा गया है। जो श्रेष्ठ है, भगवान ने गीता में कहा है प्रिय को छोड़कर श्रेष्ठ को चुनो। प्रिय मतलब मन को जो स्वाभाविक प्रिय होता है उसको प्रिय कहा जाता है, पर वो वास्तव में व्यक्ति का पतन भी कर सकता है। पर जो श्रेष्ठ है वो आदमी का हमेशा उत्थान करेगा, उन्नति करेगा। तो ये बुद्धि मनुष्य के अंदर रहनी चाहिए। और ये जो बुद्धि है ये व्यक्ति के अंदर सनातन संस्कृति अपने संतों के द्वारा ही उससे प्राप्त हो सकती है। तो जब मैं गुरुदेव से जुड़ा, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू से जुड़ा, तभी मेरे अंदर ये विवेक जगा। सत्य, मेरे अंदर आध्यात्मिक रुचि थी पहले भी, मैं अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन भी करता था, पर मेरे को इतना समझ में नहीं आते थे वो तब, उनका मूल उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से हम अध्यात्म को अपने जीवन में धारण करें, व्यवहार में कैसे लेके आएँ। और वास्तविक बात जिसको आप विवेक बोलते हैं वो विवेक उत्पन्न नहीं होता बिना संतों के सानिध्य के। हाँ, संतों की शरण में उसके लिए जाना ही पड़ता है, तभी आप सही ढंग से अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं, सही गलत, या जिसको हमारे शास्त्रों में सत असत बोला जाता है उसका विवेक कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञान जिसको आप बोल रहे हैं वास्तव में कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये तो हमारे जितने भी बापूजी के करोड़ों साधक हैं उन सभी के पास ये विवेक है, उन सभी को ये ज्ञान है। ठीक है। तो वास्तविक ज्ञान की तरफ तो गुरुदेव हमें लेके जा रहे हैं, जिसको कि आत्म साक्षात्कार बोला जाता है। और ज्ञान तो गुरुदेव कहते हैं हमारा खुद का मूल स्वरूप है, हमारी आत्मा का। तो हमारी सबकी यात्रा उसी ओर होनी चाहिए। जितना हम आध्यात्मिक उन्नति करने की सोचेंगे, संतों की शरण में जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोगों का जीवन, मनुष्यता जो है वो उत्थान की ओर चलेगी, लोगों के बीच में सुख शांति फैलेगी और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ और जो भी समस्याएं हैं वो सभी समाधान होंगी। बिना संतों की शरण में जाए, बिना सत्शास्त्रों की या सनातन संस्कृति की शरण में जाए, ये समस्याओं का भी समाधान। आपने आध्यात्म की बात बोला, आध्यात्म की बात आपने की, मुझे ऐसा लगता है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको 10% ही इसका उनके स्वयं अर्जित नहीं होगा। आप इसी को कैसे?
क्या होता है, ज्ञान के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। वास्तव में अच्छा बुरा हर व्यक्ति के अंदर उसको पहले से ही उसकी आत्मा के अंदर एक ज्ञान है, लेकिन क्या होता है इस पे जो पर्दा है इसको उठाने की हिम्मत वो व्यक्ति कर नहीं पाता है। गुरु या महात्मा या संत कौन होते हैं कि जिनके प्रति हमको श्रद्धा पहले पैदा होती है और फिर हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, हिम्मत करते हैं। व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई अशांति और शांति के रूप में पहले ही आ जाती है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मन में पहले ही अशांति आ जाती है, और हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे मन में शांति आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति के मन के अंदर जो विकार कहे गए हमारे शास्त्रों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और खासकर नेताओं की आपने जो बात कही, इनके अंदर वास्तविक रूप से जो सबसे बड़ी जो बुराई रहती है वो रहती है मान की इच्छा, मद, जो इनको अपनी सत्ता का मद हो जाता है। तो ये ऐसा एक विकार है जिसके द्वारा इनकी बुद्धि ढक ली जाती है, और ये संतों महात्माओं के जो जानने के बाद भी महिमा उनका रास्ता छोड़ देते हैं। उनकी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उनके अंदर जो अहंकार है, मोह माया जो भी है, ये तो दुनिया के 80 नहीं तो 70% लोग जानते समझते चीज़ को, और अध्यात्म को भी 70% समझते कि आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाले लोग हैं वही देश का हित कर सकते हैं। फिर भी मतलब वो सत्ता में आगे क्यों नहीं आ पाते, क्यों नहीं आते? देखिए क्या होता है, बुराई और अच्छाई ये हर व्यक्ति के अंदर एक चिंगारी के रूप में रहती है, लेकिन उसके पीछे शक्ति मिल जाने के बाद वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसी प्रकार का भी बल अगर किसी दुष्ट आदमी के पास बल आ जाएगा, जैसे बोलते हैं ना बंदर के हाथ में हथियार दे दे तो बंदर क्या करेगा, देश की रक्षा नहीं करेगा, वो आपस में भी जला सकता है। तो उसी प्रकार से ये लोग पहले से दुष्ट बुद्धि रहते हैं और इनके हाथ में सत्ता रूपी बल आ जाता है, तो ये लोग और ज़्यादा अत्याचार करते हैं, और ज़्यादा संतों का विरोध करते हैं, और ज़्यादा संस्कृति के खिलाफ चलते हैं। और अगर कोई अच्छा आदमी ऊपर आ जाएगा जिसके अंदर पहले से आध्यात्मिकता है, तो उसको बल मिल जाने के बाद उसका सदुपयोग करेगा, और वैसे भी शक्ति जो होती है वो व्यक्ति को वैसे ही मलान कर देती है। तो उस व्यक्ति के ऊपर जो विकार है वो जल्दी प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण वो व्यक्ति अपने से ज़्यादा किसी को समझेगा नहीं, क्योंकि वो समझेगा कि मेरे पास शक्ति है, अब तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो उसी अहंकार, उसी मद में जो वो साधारण रूप में रहते हुए नहीं था वैसा अहंकारी, और वो किसी संत महात्मा के पास उनकी शरण में चला जाता था, झुक जाता था, है ना, आध्यात्मिक उन्नति करने में लग जाता था, वो चीज़ उसके चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स में देखा जाए तो बहुत ऐसे मंत्रिमंडल हैं जो उसके कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबल नहीं है, फिर उसको मंत्री पद दे दिया जाता है। देखिए आज के डेट में जो देश का माहौल है और पूरी दुनिया का माहौल है वो ऐसा है ही नहीं कि कहीं पर किसी की योग्यता के अनुसार किसी को कोई पद दिया जा रहा है। सब क्षेत्रों में सबको पता है कि भ्रष्टाचार पूरे अपनी चरम सीमा पे चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जब विज्ञान जैसी चीज़ के जगत में अगर भ्रष्टाचार चल रहा है तो नेता और ये सब चीज़ों की तो प्राचीन काल से ही भ्रष्टाचार और सत्ता के लिए लूटपाट पहले से चलती आ रही है। तो अभी ये बंदर बांट जैसा माहौल, अब इसमें गलती हमारे कानून व्यवस्था की भी है, न्याय व्यवस्था की भी है, जो हमारा सिस्टम बनाया है उसकी भी गलती है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि हर आदमी को बस ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा वो लपेट लेगा अपने अंडर में ले लेगा उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। मतलब व्यक्ति को ऐसी शिक्षा, ऐसी व्यवस्था करके दे दी गई है कि व्यक्ति आम जो जीवन में लगने वाली चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान, इससे बाहर को सोच ही नहीं पाता है। अच्छा, देश को चलाने के लिए कानून के साथ धर्म की आवश्यकता है? देखिए धर्म का अर्थ जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, धर्म एक जीने की पद्धति है जिससे कि आप अपने जीवन को सुखी सम्मानित बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जगत के अंदर, दुनिया के अंदर शांति चाहिए, है ना, लोगों को हर किसी को न्याय मिले, किसी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहिए, तो धर्म के अनुसार जीवन पद्धति अपने कर्म को बनाना ही पड़ेगा। और कर्म जो है, धर्म जो है वो किसको कहा है मैंने, कि जो सनातन अपना जो जीवन शैली है वही वास्तव में धर्म है, ठीक है। आज के नेता तो बोलते हैं कि ये देश और संविधान जो है कानून से चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। देखिए नेता ये कोई सर्वे सर्वा नहीं हो गए हैं। हाँ। ऐसे कितने नेता आए चले गए, कितने राजा बड़े बड़े, आज के नेताओं की जो हैसियत है वो राजाओं के सामने हमारे प्राचीन काल के कुछ भी नहीं है। ऐसे धर्म धुरंधर राजा होते थे जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे। आजकल तो चक्रवर्ती शब्द नहीं है। आज के पहले के राजा लोग तो युद्ध भूमि में घंटों तक लड़ाई करते थे, पर आज के राजा लोगों के अंदर उतनी सामर्थ्य भी नहीं है। और नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो देश को चला रहे हैं या वो कर रहे हैं, उनकी तो बिना, सबसे बड़ी गलत चीज़, सबसे मैं बोल दूँ गंदी चीज़ आज की डेट में क्या चल रही है कि जो आज जितने भी पद हैं देश के, जितनी भी नौकरियां हैं, मतलब जो भी चल रही हैं, उसके अंदर योग्यता परख कर ही उनका निर्धारण किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को शिक्षा उसकी देखी जाती है और उसका योग्यता देखी जाती है, उसके अनुभव देखे जाते हैं, फिर उसको वहाँ पर उस पद पर बैठाया जाता है। लेकिन नेता ऐसा एक पद है जहाँ पर कोई योग्यता, जैसे एक IAS ऑफिसर बनाना है, IPS ऑफिसर बनाना है, तो उसके लिए कितने इंटरव्यू ले जाते हैं, कितनी उसकी परीक्षाएं होती हैं। पर एक नेता बनाना है उसके लिए बस उसके पास पैसा होने की जरूरत है और वो चुन के आ जाए। मतलब इतने सारे दिमाग वाले लोगों को चलाने वाले मुट्ठी भर मूर्ख लोग हैं जो स्वार्थी तत्व हैं। तो
ऐसे में देश किस दिशा में जाएगा, आप खुद ही समझ नहीं, लीजिए। आपने शिक्षा की बात की तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, शिक्षा भी किस तरह का होना चाहिए। एक तो होगा कि संसार की शिक्षा, लौकिक शिक्षा जिसे बोलते हैं। दूसरा है हमारा आध्यात्मिक शिक्षा। जैसे एक IAS ऑफिसर, अगर एक IAS ऑफिसर अगर चुनकर आता है, अपने अच्छे नंबर टॉपर रैंक में चुनकर आता है और उसे IAS ऑफिसर बनाया जाता है, लेकिन अगर उसे आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, तो अभी तो गलत रास्ते पर जाएगा नहीं। हाँ, तो मैं जैसा भी आप पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिन से हम चर्चा कर रहे हैं कि देखो, जो मूल जो व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है, जो उसका जैसे बोलते हैं ना विद्यार्थी काल जो होता है, वो मूल है, बेस है किसी भी व्यक्ति का, जो उसमें उसको शिक्षा दे दी जाएगी, आगे जाके वो वैसा ही नागरिक बन जाएगा। तो जो गुरुकुल पद्धति थी हमारे देश के अंदर, वो क्यों लागू की गई थी और वहाँ पर घर से दूर जाकर उस बच्चे को शिक्षा दी जाती थी और उसको सारे के सारे विषय अध्यात्म के साथ मिलाकर पढ़ाए जाते थे, क्यों? ताकि वो एक श्रेष्ठ नागरिक बने और देश के लिए अपने हितकारी हो, पूरे दुनिया के लिए हितकारी हो। तो जो मेन बेस काल है, अगर उसी समय व्यक्ति को, बच्चे को अगर गलत शिक्षा दे दी जाएगी तो क्या होगा, वो आगे जाके फिर जैसे कच्चा घड़ा होता है, उसको आप कोई भी रूप दे सकते हो, लेकिन वो पक गया तो उसके बाद अब वो टूटेगा ही। फिर उसको आप कोई भी रूप देना चाहेंगे तो रूप उसमें ढाल नहीं सकते उसको। तो क्या है कि बाल्यकाल में अगर उसको अच्छी शिक्षा दी जाएगी तभी वो एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। तो जो लोग आज ऊपर बैठ गए हैं, बड़े, जिनका मैच्योरिटी आ गई है, जिनकी उम्र बढ़ गई, अब उन लोगों को आप कितना भी ज्ञान देंगे तो वो इतनी जल्दी समझने नहीं वाले हैं। पर आप आने वाली पीढ़ियों को अपने सुधार सकते हैं अच्छी शिक्षा पद्धति के द्वारा, वैदिक सनातन संस्कृति की पद्धति के द्वारा, गुरुकुल पद्धति के द्वारा। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि संत श्री आसाराम बापू जी का कई वीडियो मैंने देखा भी है, जिसमें बापू जी ने कहा है कि कुछ देर और शासन कर लो, आने वाला दिन में हमारे बच्चे इस देश को चला पाएंगे। क्या यह बात सत्य है और बापू जी इस तरह के बच्चे तैयार कर रहे हैं? देखिए, ये बात सुनकर कई जो लोग हैं जो बापू जी से विरोध रखते हैं, उन लोगों को एक प्रकार की मिर्ची लग जाती है कि जब बापू जी ये बोलते हैं कि मेरे बच्चे इस देश को चलाएंगे, उनको लगता है कि इनके कुछ इनके एक संगठन है, वो लोग चलाएंगे। देखिए, संत महात्मा जो होते हैं वो पूरी दुनिया में सभी लोगों को अपना बच्चा समझते हैं। तो जो भी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर, विश्व के अंदर हित चाहता है मानवता का, पूरी जीव जगत का हित चाहता है, वो सारे के सारे संत महात्माओं के बच्चे ही हैं। और जो भी लोग ऐसी वृत्ति रखते हैं वो सारे के सारे उनके संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। तो बापूजी ये चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने, जैसे पहले भारत विश्वगुरु था, और सोने की चिड़िया तो बन ही जाएगा। जब विश्वगुरु बनेगा तो सोने की चिड़िया अपने आप ही बन जाएगा। तो बच्चा कहने से बापूजी का अर्थ ये नहीं है कि जो सिर्फ बापूजी दीक्षा लिए हुए लोग हैं वही बापूजी के बच्चे हैं। जो भी लोग किसी भी प्रकार से देश का, समाज का भला चाहते हैं, वे सारे के सारे बापूजी के बच्चे हैं। पर क्या होता है, जो संतों से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग नहीं, वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम कौन से मापदंड अपनाएं जिससे कि हम पूरी तरीके से इस कार्य को कर सकें। संत महात्मा ही ऐसी टेक्निक, ऐसे ऐसे प्रयोग बता सकते हैं सही ढंग के, जो कि सचोट होते हैं, जो कि वास्तव में परिवर्तन ला सकें समाज के अंदर। तो बापू से जुड़ के या बापू जैसे संतों से जुड़कर ही हम आध्यात्मिक उन्नति या भारत को विश्वगुरु बना के मार्ग में ले जा सकते हैं। और आगे जाके बापूजी के बच्चे ही राज करेंगे तो ये बात ऐसी सिद्ध हो जाती है, कोई भी राज करे, अगर वो समाज का हित चाहता है, देश का हित चाहता है, तो वो बापूजी के बच्चे ही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज मैं देश के और दुनिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज मैं हर तरह के लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, बच्चे से भी बात करता हूँ, अध्यात्म की चर्चा करता हूँ, बच्चे भी बहुत अच्छी बात करते हैं। और आज देखिए, युवा जो आज यहाँ पे तेजस्वी युवा ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है रायता आश्रम में, और मैं एक युवा से आज बात कर रहा हूँ। मैंने बात किया कि युवा ने जो बताया वास्तव में हितकर है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग को भी आगे आना पड़ेगा, आपको संत से जुड़ना पड़ेगा। जब संत से आप जुड़ेंगे तभी आप देश का और समाज का कल्याण कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम संत के शरण में नहीं जाएंगे, संत की हमें मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तब तक हम देश के लिए अच्छा कार्य नहीं कर सकते। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, पहले के राजा महाराजा भी अपने बच्चों को संत के शरण में भेजते थे। क्यों? ताकि बच्चे अपने परिवार से मोह माया को त्याग कर और देश और हित के लिए कार्य करें। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम अपने बच्चों को परिवार से दूर नहीं करते हैं। इसका वजह ये होता है कि बच्चे अगर अच्छे पोस्ट पे जाता है तो वो बच्चा सिर्फ अपने परिवार के लिए जीता है। जैसे कहावत है कि अगर एक मेढक को अगर कुआं में रखा जाए तो उस मेढक को ऐसा लगता है कि इतना ही बड़ा दुनिया है, लेकिन उसी मेढक को अगर समुद्र या किसी नदी में अगर रखा जाए तो उसको लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया है। तो उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे युवा भाई बहन, जो भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को संत के मार्गदर्शन में, संत के शरण में भेजिए, ताकि देश और दुनिया की बात उसे समझ में आए और वही बच्चा आगे चलकर देश के लिए अच्छा कार्य करे। जय हिंद, जय भारत।